मूवी की स्टार्टिंग में हम कैट को देखते हैं जो एक पॉपुलर सिंगर है। वो अपने न्यू सॉन्ग मैरी मी की रिहर्सल कर रही थी। इसके बाद न्यूज चलने लगती है कि कैट मैरी मी गाने पर 2 करोड़ लोगों के सामने परफॉर्म करने वाली है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ परफॉर्म करेगी जिसका नाम बेस्टियन था। वो भी एक बहुत ही पॉपुलर सिंगर था। दोनों गाने के परफॉर्मेंस के बाद सबके सामने शादी करने वाले थे। सारे लोग इसके लिए काफी एक्साइटेड है। ये नेशनल न्यूज बन चुकी है। इसके बाद हम कैट के मैनेजर कोलिन को देखते हैं जिसका इंटरव्यू चल रहा था। इंटरव्यू में उसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो परेशान होकर वहां से चला जाता है। वो कैट के पास आता है तो कैट इस शादी के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। इस शादी से उसकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम सिटी की दूसरी तरफ चार्ली को देखते हैं जो एक मैथ्स टीचर था। उसकी एक बेटी थी, उसका नाम था लू। यहाँ पर चार्ली और उसकी वाइफ का डिवोर्स हो चुका है और इसी वजह से लू चार्ली के पास ही रहती है। लू अपने फादर से अच्छी तरीके से बिहेव नहीं करती। उसे लगता है कि उसके फादर ओल्ड जनरेशन के हैं, उसे समझ नहीं सकते। इसके बाद वो दोनों स्कूल के लिए निकलते हैं। हमें पता चलता है कि चार्ली लू के स्कूल में मैथ्स टीचर है। चार्ली लू से मैथ क्लब ज्वाइन करने के लिए कहता है लेकिन लू अपने पापा की वजह से ये क्लब ज्वाइन नहीं करना चाहती। चार्ली को लू का बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता लेकिन लू से वो बहुत प्यार करता है। इसके बाद हम चार्ली को क्लास में पढ़ाता हुआ देखते हैं। वो काफी अच्छी तरीके से पढ़ाता है। क्लास के बाद चार्ली लू की एक फ्रेंड से बात करता है। कहता है कि लू को मैथ्स क्लब ज्वाइन करने के लिए कहो, वो बहुत ही टैलेंटेड है और इसमें अच्छा कर सकती है। लू की फ्रेंड इस पर हाँ कहकर चली जाती है। इसके बाद हम चार्ली और उसकी दोस्त पार्कर को देखते हैं। वो चुपचाप लू पर नजर रखते हैं। पार्कर को ये सब पसंद नहीं आता लेकिन दोस्ती में उसे ये सब करना पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम कैट और बेस्टियन को साथ में वीडियो कॉल पर देखते हैं। वहाँ उनकी बातों को सुनकर हमें लगता है कि जैसे वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। दोनों काफी सारी बातें करते हैं। फिर हमें चार्ली को दिखाया जाता है। वो लू को अपनी बचपन की फोटोज दिखा रहा था। लू से कहती है कि आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। चार्ली कहता है कि पहले तुम्हें बहुत कूल था लेकिन ये सारी चीजें अब मैटर नहीं करती। एक्चुअल में तुम्हें किसी भी इंसान में ये चीज देखनी चाहिए कि वो तुम्हारी कितनी केयर करता है, कितनी रिस्पेक्ट करता है। लुक्स वगैरह ये सब चीजें उतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। लू को ये बातें बहुत बोरिंग लगी। उसने कहा कि मुझे नींद आ रही है। इसके बाद चार्ली वहां से चला जाता है। वो काफी उदास था। इसके बाद कंसर्ट का दिन आ चुका था। चार्ली पार्कर से कहती कि कैट के कंसर्ट में तुम भी चलो। अगर तुम यहाँ पर चलते हो तो तुम्हारी डॉटर को भी तुम बहुत कूल लगोगे। थोड़ा सोचने के बाद चार्ली इसके लिए हाँ कह देता है। वो लोग फिर कंसर्ट पर पहुंच जाते हैं। कंसर्ट शुरू हुआ और कैट बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही थी। सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। इसी बीच वहाँ पर बेस्टियन आता है। कंसर्ट के बीच में पार्कर मैरी मी का बोर्ड चार्ली को दे देती है। बेस्टियन गाना गाने लग गया और सब लोगों को बहुत मजा आ रहा था। यहाँ पर बैक स्टेज पर कोलिन को उसकी असिस्टेंट पेज 6 चेक करने के लिए कहती है। कुछ वायरल न्यूज आई थी और इसी वजह से सब लोग इसे चेक करने लग गए। वहां पर बैक स्टेज पर कैट ये सब देख रही थी। उसे लगता है कि कुछ अजीब हुआ है। स्टेज पर अब जाने की बारी कैट की थी। वो अपने मैनेजर कोलिन से पूछती है कि एक्चुअल में हुआ क्या है। कोलिन उसे अपना फोन दिखाता है। इसमें कुछ फोटोज थी। इसमें हम देखते हैं कि कैट का फियांसे बेस्टियन या अपनी असिस्टेंट को किस कर रहा था। वो उस पर चीट कर रहा है। कैट इस बात से बहुत दुखी हो जाती है। जब वो स्टेज पर जाती है तो उसे होश नहीं रहता। वो सब लोगों को देख रही थी। सब लोग वही फोटो देख रहे थे जो उसने अभी देखी थी। इसके बाद कैट पहले तो म्यूजिक बंद कर देती है। बेस्टियन सोचता है कि ये सब हो क्या रहा है। कोलिन फिर उसे उसकी हरकत दिखाता है। कैट अपने फैंस को कहती है कि मैंने सोचा था कि 2 करोड़ लोगों के सामने मैरी मी सॉन्ग सिंग करोगी और इसके बाद मैं शादी करूंगी। आज के दिन की मैंने काफी एक्सपेक्टेशन बना कर रखी थी लेकिन ये जरूरी नहीं कि तुम जैसा चाहो वैसा ही हो। प्यार और शादी एक बहुत ही अलग चीज है। कैट बहुत ज्यादा उदास थी और सबको कहती है कि सब भुलाकर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती है। वो सब लोगों को देख रही थी और वहां पर उसके सामने चार्ली मैरी मी का बोर्ड पकड़कर खड़ा हुआ था। कैट ये देखकर उसे हाँ कह देती है। चार्ली कुछ भी समझ नहीं पाता। कैट उसे स्टेज पर बुलाती है। उसे कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। सब कुछ बहुत फास्ट हो रहा था तो स्टेज पर खड़ा एंकर उन दोनों को पति पत्नी घोषित कर देता है। चार्ली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था पर फिर भी वो हाँ कह देता है। कैट का मैनेजर कोलिन ये सब देख रहा था। इस बात से वो कंफ्यूज हो गया था। उसे लगता है कि इससे अच्छा तो मैं हूँ। वहाँ पर सोशल मीडिया पर सब लोग चार्ली का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। वो जिस तरीके से दिखता है उन्हें अच्छा नहीं लगता। कैट चार्ली को फिर किस करती है। मीडिया भी इस बात को सही तरीके से समझ नहीं पाते। सब लोग कैट से बात करना चाहते थे लेकिन कैट उन्हें कुछ भी नहीं बताती। कैट के गार्ड बेस्टियन को रोक देते हैं। चार्ली और कैट फिर वहां से चले गए। यहाँ पर रास्ते में जाते वक्त कैट काफी उदास थी। चार्ली कैट से पूछता है क्या तुम बेस्टियन से बहुत प्यार करती थी। कैट ने इसके लिए हाँ कहा। इसके बाद वो लोग घर पहुंच गए। कैट चार्ली से कहती है कि मेरा ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ देगा। इसके बाद वो न्यूज देखती है। सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। कैट का मैरिज एक नेशनल न्यूज बन चुकी थी। इसके बाद वहां पर कोलिन आता है। कैट उससे कहती है कि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। कोलिन उसे संभालता है और कहता है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। उसे संभाल लेता है। नेक्स्ट डे कोलिन कैट के पास आता है। कहता है कि उसने चार्ली के बारे में पता किया है।
चार्ली एक बहुत ही अच्छा इंसान है, वो एक मैथ्स टीचर है। कोलिन कैट से कहता है कि अगर तुम चाहो तो पैसे देकर हम इससे छुटकारा पा सकते हैं, पर यहाँ पर कैट सीरियस थी। वो कोलिन को शादी के पेपर्स रेडी करने के लिए कहती है। इसके बाद फिर कोलिन जाकर चार्ली से इसके बारे में बात करता है। चार्ली कहता है कि मैं तो अभी अच्छे से कैट को जानता भी नहीं, इन सारी चीजों का मेरी बेटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। वहाँ पर पार्कर भी थी, वो और कोलिन मिलकर चार्ली को मना लेते हैं। इसके बाद अगले दिन कोलिन चार्ली को लेकर कैट के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर चार्ली को बताया जाता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उसमें उसका इंटरव्यू लिया जाएगा, सबके सवालों के जवाब उसे देने पड़ेंगे। चार्ली कहता है कि ये सब मैं हमेशा नहीं कर सकता। इसके बाद कुछ टाइम बाद इंटरव्यू शुरू होता है। वहाँ पर इंटरव्यूअर कैट से पूछता है कि तुमने ऐसा किया क्यों। कैट कहती है कि उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। ऐसे ही सवालों का जवाब देते वक्त वो लास्ट में कहते हैं कि एक दूसरे से वो बहुत खुश है। इंटरव्यू फिर खत्म हो जाता है। वहां से निकलने के बाद कैट चार्ली को कहती है कि अब मैं लंदन जाने वाली हूँ। चार्ली फिर शाम को पार्कर के साथ अपने कुत्ते को घुमाने के लिए निकल जाता है। तभी सारी मीडिया उसे घेर लेते हैं। ये सब देखकर चार्ली वापस घर अंदर आ गया। नेक्स्ट सीन में हम कैट को देखते हैं, जो अभी भी बेस्टियन का वीडियो देखकर बहुत ही दुखी हो रही थी। कोलिन उसे सहारा देता है। इसके बाद रात में चार्ली और लू दोनों टीवी देख रहे थे। लू से कहती है कि मैं कैट की बहुत बड़ी फैन हूँ, उसे वो बहुत अच्छी लगती थी, उसे वो मिलना चाहती थी। चार्ली इस बात से खुश हो जाता है कि कैट के बहाने से लू अभी उससे अच्छे से बात कर रही है। इसके कुछ दिन बाद का सीन हम देखते हैं। चार्ली कैट को बॉलिंग का गेम खेलने के लिए लेकर जाता है। वहाँ पर उसने उसे बॉलिंग सिखाई। कैट के फॉलोअर्स के बहुत पसंद आता है। गेम के बाद चार्ली घर के लिए निकलने लगता है। कैट कहती है कि आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर आऊंगी। वो जब घर पर आए तो कैट के साथ उसका कैमरा मैन भी था। कैट कहती है कि मैं अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ रिकॉर्ड करती हूँ। चार्ली ने कहा कि प्लीज ये सब रिकॉर्ड मत करो। कैट इस बात के लिए मान जाती है। इसके बाद चार्ली काफी कंफर्टेबल हो जाता है। वो लोग अपने अपने बारे में बात करने लगते हैं। चार्ली उसे लू के बारे में बताता है। कहता है कि लू तुम्हारी बहुत बड़ी फैन है, वो तुम्हारे सारे गाने सुनती है। कैट ने फिर चार्ली की वाइफ के बारे में पूछा। वो कहता है कि उसकी वाइफ बहुत अच्छी थी, पर उन दोनों के थॉट्स काफी अलग थे, इसी वजह से उनका डिवोर्स हो गया। वो दोनों फिर साथ में कुत्ते को घुमाने के लिए लेकर जाते हैं। यहाँ पर वो बहुत सारी बातें करते हैं। उन दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। दोनों काफी खुश थे। ऐसे ही टाइम आगे जाने लग गया। दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करने लगते हैं। एक दिन कैट पेरिस जाने वाली थी, तो इससे पहले वो चार्ली को कॉल करती है। फोन पर चार्ली काफी खुश था क्योंकि लू ने मैथ्स क्लब ज्वाइन कर लिया था। कैट को भी ये बात बहुत अच्छी लगी कि लू और चार्ली के बीच में बातें अच्छी हो रही है। चार्ली कैट को कहता है कि एक बार लू मैथ्स कंपटीशन में आंसर नहीं दे पाई थी और सबने उसका मजाक उड़ाया था। अभी भी लू काफी डरी हुई है कि कोई उसका मजाक ना उड़ाए। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि चार्ली मैथ्स क्लब में मैथ्स पढ़ा रहा था। वहाँ पर लू भी थी। तभी वहाँ पर पार्कर आ जाती है। वो सब बच्चों को कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वहाँ पर कैट आई हुई थी। कैट को देखकर सब बच्चे काफी खुश हो जाते हैं। एक्चुअल में लू को कुछ समझाने के लिए कैट ने अपने पेरिस जाने का प्लान कैंसिल कर दिया था। यहाँ पर पहली बार चार्ली लू से कैट को मिलवाता है। कैट को लू से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। सभी बच्चों से वो बात करती है। एक बच्चा उसे कहता है कि लू बहुत बार नर्वस हो जाती है। कैट ने कहा कि मेरा एक वीडियो चेक करो, जिसमें हम देखते हैं कि लाइव कंसर्ट के बीच में अपने लिरिक्स को भूल गई थी। वो कहती है कि जब भी हम नर्वस हो जाते हैं तो हमें डरना नहीं है, बस डांस करना है। वो बच्चों के साथ डांस करने लगती है। डांस के साथ में चार्ली बच्चों को मैथ्स के कंसेप्ट पढ़ा देता है। यहाँ पर कैट और लू के बीच में काफी अच्छी ट्यूनिंग हो जाती है और सभी लोग काफी खुश है। रात में फिर लू और चार्ली को कैट अपने घर पर इनवाइट करती है। बातों बातों में वो लू से पूछती है कि क्या तुम्हें अपने फादर पसंद है। लू इसके लिए हाँ कहती है। ये सुनकर चार्ली को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर कैट लू को उसके पसंद का एक पर्स गिफ्ट करती है। लू को ये सब बहुत पसंद आया। चार्ली फिर कैट से पूछता है कि क्या तुम कल फ्री हो। चार्ली ने उसे अपने स्कूल की पार्टी के लिए इन्वाइट किया। कैट अगले दिन बहुत बिजी थी, पर कुछ सोचने के बाद वो हाँ कह देती है। नेक्स्ट इवनिंग वो लोग पार्टी में पहुंच जाते हैं। वो एक छोटी सी पार्टी थी, पर फिर भी सभी लोग वहाँ पर बहुत एंजॉय कर रहे थे। एक्चुअली कैट ने हमेशा बहुत बड़े बड़े इवेंट्स देखे थे, पर इस छोटी पार्टी में भी उसे बहुत मजा आ रहा था। खाना खाने के बाद हम देखते हैं कि कैट बहुत ही अच्छा सॉन्ग गा रही थी। इसका टाइटल था हैप्पी एवर आफ्टर। पार्टी के बाद सब लोग जाने लगते हैं। चार्ली कैट को रास्ते में बताता है कि मुझे तुम्हारा सॉन्ग बहुत पसंद आया। मुझे और मेरी मदर को पुराने गाने बहुत पसंद आते थे। इसके बाद वो घर पर आए। चार्ली पुराने गाने गुनगुनाने लगता है। गाने के बाद कैट चार्ली को डांस के लिए पूछती है। पहले तो चार्ली मना करता है, पर कैट ने उसे पकड़ लिया और फिर वो डांस करने लगती है। चार्ली जरा अनकंफर्टेबल हो रहा था, पर फिर कैट चार्ली को किस करती है। वो दोनों फिर इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह चार्ली अकेला उठा। उसे लगा कल रात
जो भी हुआ ये कैट के लिए कोई भी मायने नहीं रखता, पर कैट वहीं पर थी। वहां पर वो दोनों काफी सारे बात करने लगते हैं। कैट अपने असिस्टेंट को कहकर अपने कंसर्ट को कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन करने के लिए कहती है ताकि वो चार्ली के साथ टाइम स्पेंड कर सके। कैट ने एक फोटो देखा और चार्ली को इसके बारे में पूछती है। यहाँ पर चार्ली कहता है कि बचपन में उसे मेले में जाना काफी पसंद था, उसकी मदर उसे लेकर जाती थी। जब वो छोटा था तभी उसकी मदर की डेथ हो गई थी। वो कहता है कि मेरी मदर सारा काम खुद ही करती थी। कैट कहती है कि मैं भी अपना सारा काम खुद ही करती हूँ। चार्ली कहता है कि नहीं, हमेशा तुम्हारे सारे सर्वेंट्स तुम्हारे पास होते हैं। वो दोनों फिर एक शर्त लगाते हैं, अगर एक दिन के लिए कैट बिना नौकरों के साथ रह लेती है तो चार्ली सोशल मीडिया ज्वाइन करेगा। ये दोनों चीजें एक दूसरे के लिए हार्ड थी। अब शर्त के लिए दोनों कैट के घर पर जाते हैं। वहां पर कैट सारे नौकरों को छुट्टी दे देती है, इसी वजह से उनके घर पर दरवाजा खोलने के लिए कोई नहीं आता। कैट फिर खिड़की का कांच तोड़ देती है। दोनों घर में आ जाते हैं। घर का अब सारा काम उसे करना था। मिक्सर को जब वो स्टार्ट करती है तो सारा जूस उस पर ही गिर जाता है। यहाँ पर वो दोनों बहुत हंसते हैं। ऐसे ही एक दिन खत्म हो जाता है। फिर वादे के मुताबिक चार्ली को सोशल मीडिया ज्वाइन करना पड़ता है। वो बहुत ही जल्दी पॉपुलर हो जाता है। उसके स्टूडेंट भी उसको सोशल मीडिया पर देखकर काफी खुश है। उसने फिर पोस्ट डालना स्टार्ट कर दिया। ये देखकर कैट काफी खुश है। कुछ दिन बाद चार्ली का बर्थडे आता है। कैट चार्ली को उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर कहीं पर लेकर जा रही थी। चार्ली ने जब पट्टी हटाई तो वो मेले में था। वो काफी खुश था क्योंकि उसकी बचपन की यादें उसे आ जाती है। यहाँ पर दोनों फिर एक राइड पर जाते हैं और वहाँ पर किस करते हैं। दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत ही खुश थे। नेक्स्ट डे हम लू को देखते हैं जो कंपटीशन के लिए अब रेडी दिख रही थी। उसके कैलकुलेशंस की स्पीड अब पहले से काफी बढ़ गए थे। ये देखकर चार्ली और कैट भी काफी खुश है। तभी वहाँ पर अचानक से बैस्टियन आता है। वो कैट से आकर कहता है कि हमारा मैरी मी गाना ये ग्रैमी के लिए नॉमिनेट हुआ है। ये अवार्ड जीतने के लिए हमें काफी सारे लाइव शोज करने चाहिए। ये सुनकर कैट को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अभी तक उसने कोई भी अवार्ड जीता नहीं था। पर चार्ली को जरा बुरा लगता है। उसे कैट को खोने का डर था। वो कैट को साइड में लेकर गया और कहता है कि तुम जैसी हो वैसी बेस्ट हो, तुम्हें किसी अवार्ड की जरूरत नहीं है खुद को साबित करने के लिए। कैट उससे कहती कि मेरे लिए अवार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा इसे पाना चाहती थी। चार्ली का यहाँ पर जरा हार्ट ब्रेक हो जाता है। रात को लू चार्ली से कहती कि उसे डर है कि शायद कैट वापस बैस्टियन के साथ चली जाएगी। चार्ली को भी मन ही मन में यही डर था। इसके बाद एक कंसर्ट में बैस्टियन गाना गा रहा था। तो उसके गाने के बाद वो कैट को बुलाता है। वो दोनों फिर मैरी मी सॉन्ग साथ में गा रहे थे। वो एक दूसरे के साथ काफी खुश दिखाई दे रहे थे। ये सारी चीजें चार्ली टीवी पर देखता है। कंसर्ट के बाद एक पार्टी थी। यहाँ पर बैस्टियन अपना न्यू सॉन्ग सेकंड चांस गा रहा था। यहाँ पर चार्ली पहुंच जाता है और वो काफी उदास दिखाई देता है। कैट उससे पूछती है कि तुम्हें मैरी मी सॉन्ग कैसा लगा। चार्ली कहता है कि बहुत ही अच्छा। वो सैड होकर कैट से कहता है कि मैं ऐसी लाइफ नहीं जी सकता, मैं तुम्हारी इस लाइफ स्टाइल में फिट नहीं बैठता। कैट भी समझ जाती है कि चार्ली उसके साथ ब्रेकअप कर रहा है। वो कुछ बोले इससे पहले ही चार्ली पार्टी छोड़कर वहां से चला जाता है। चार्ली उदास होकर अपने घर पर आया। फिर थोड़ा टाइम गुजरता है। कैट के साथ जो भी हुआ था इससे इंस्पायर होकर ऑन माई वे ये सॉन्ग वो लिखती है। वो गाकर अपलोड करती है। ये सॉन्ग क्रिसमस तक काफी पॉपुलर हो जाता है। एक दिन जब कैट मिक्सर चला रही थी तो उसे चार्ली की याद आती है। वो कोलिन को चार्ली के पास भेजती है। यहाँ पर कोलिन पहले तो चार्ली को कुछ पैसे देता है, लेकिन चार्ली ये लेने से मना कर देता है। कोलिन कहता है कि बैस्टियन और कैट किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है। चार्ली ने कहा कि मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि कैट का हमेशा साथ देना। यहाँ से फिर वो चला जाता है। कुछ दिन बाद फिर मैथलॉन की डेट आ जाती है। पार्कर, लू सारे लोग सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए निकलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम कैट को देखते हैं जो एक टीवी शो के लिए रेडी हो रही थी। तभी वहां पर बैस्टियन आता है और कैट के मेकअप आर्टिस्ट के साथ वो फ्लर्ट करता है। इसके बाद फिर जब टीवी शो शुरू होता है तो शो के बीच में एंकर ने कहा कैट और बैस्टियन रिलेशनशिप में थे और ब्रेकअप के बाद सॉरी बोलने के लिए बैस्टियन ने सॉन्ग रिकॉर्ड किया था। बैस्टियन के सॉन्ग का नाम था सेकंड चांस। वो कहता है कि कैट ने भी ऑन माई वे सॉन्ग लिखा था। कैट इस बात पर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि ऑन माई वे सॉन्ग मैंने किसी और के लिए लिखा था। उसने बैस्टियन से कहा कि एक ही गलती में बार बार नहीं करूंगी। बाहर जाते हुए कॉलिन से कहती है कि मैं सैन फ्रांसिस्को जा रही हूँ। एयरपोर्ट पर उसे टिकट नहीं मिलता। इसके बाद वो माइक पर अनाउंसमेंट करती है कि जो भी उसे टिकट देगा उसे $5,000 दे देगी। तभी वहां पर कॉलिन किसी तरीके से एक टिकट लेकर आता है। उसे गले मिलकर निकल जाती है। सैन फ्रांसिस्को पहुंचकर वो पार्कर से मिली। पार्कर कहती कॉलिन ने मुझे कॉल करके सब कुछ बता दिया है। यहाँ पर पार्कर भी उन दोनों के लिए बहुत ही खुश थी। उन्होंने कैब को कॉल किया पर 47 मिनट्स लगने वाले थे। कैट से रहा नहीं जाता। एक बस ड्राइवर को पटा लेते हैं और जल्दी से दूसरी तरफ जहाँ पर मैथलॉन चल रहा था वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर लास्ट क्वेश्चन चल रहा था। लू इसे सॉल्व नहीं कर पा रही थी। दूसरी टीम वाले उसे चिढ़ाने लगते हैं। यहाँ पर लू पिछली बार की तरह फंस चुकी थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
इतने में वहां पर कैट आ गए। कैट को देखकर लू को कुछ बात याद आती है। वो नाचने लगती है। थोड़ी देर में वो आंसर दे देती है, पर टाइम खत्म हो चुका था। लू अब हार चुकी थी। चार्ली उसके पास आकर उसे समझाता है कि तुमने अपने डर को हराया है, आंसर दिया है, एक बहुत बड़ी जीत है। इसी बीच में कैट मैरी मी अगेन इस बात का बोर्ड लेकर खड़ी थी। सभी लोग चार्ली को हाँ कहने के लिए कहते हैं। चार्ली भी फाइनली यस बोल ही देता है। दोनों गले मिलकर एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद हम उनकी आगे की लाइफ देखते हैं। इसमें सभी बहुत खुश थे। इसी के साथ इनकी लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।